हेलो गाइस, मेरा नाम है सप्तर्षि और हम आज एक नई वीडियो के साथ आए हैं। आज की मार्केट एनालिसिस और कल मार्केट में क्या हो सकता है। मैं आपसे ये नहीं कहता हूँ कि आप ट्रेड करें। मैं ऑब्वियसली ट्रेड, मैंने कोई भी जो जानकारी दे रहा हूँ वो ट्रेड के लिए नहीं है, वो सिर्फ एक नॉलेज पर्पज के लिए कि आप समझे कैसे। मैं देखता हूँ कि लोग पैसे खो रहे हैं मार्केट में, क्यों? क्योंकि दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा, आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए। मैं सिखाना चाहता हूँ इसीलिए लोगों को, जिससे कोई पैसा खोए ना। मार्केट में सारा कुछ साइकोलॉजिकल गेम है। कल भी मैंने मार्केट में जो भी निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक को लेके बताया था, जैसा कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो ऑब्वियसली नीचे जाएगा, एक साइकोलॉजिकल, क्योंकि रातों रात लोग प्रॉफिट कमाए तो बुक करेंगे, और नीचे आता है तो नीचे गिरेगा, क्योंकि नीचे खुलता है तो नीचे गिरेगा, क्योंकि लोग कॉन्फिडेंस खोते हैं मार्केट में। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक की क्या स्ट्रेटेजी हमारी होनी चाहिए। निफ्टी का डेली चार्ट है। कल की जिन्होंने मेरी वीडियो देखी होगी उनको मैंने बोला था कि मार्केट को यहाँ से मूव करने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए। तो अगर हम देखें तो जो हमारी कल की मार्केट जहाँ जिस रेंज में थी, मार्केट उसी रेंज में रही है। ये जो आज की कैंडल है ये इनसाइड कैंडल बनी है पिछली कैंडल के। हाँ, टेल का थोड़ा सा हिस्सा है, टेल का हिस्सा आया है, बट ये इनसाइड ही है क्योंकि ये ना उसका हाई को क्रॉस की ना उसके लो को क्रॉस किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे ना इस कैंडल के हाई को क्रॉस किए, ना इस कैंडल के लो को क्रॉस किए। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कैंडल का क्या होता है कि ये जो कैंडल है ये इसका टॉप मोस्ट पार्ट है, ये जो है इसका बॉटम मोस्ट पार्ट है। इस हिस्से को हम टेल कहते हैं, और ये जो है ये कैंडल की बॉडी है। तो कैंडल की जो बॉडी है वो कैंडल की जो बॉडी है उसको देख के हम मार्केट का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस दिन मार्केट में हुआ क्या। क्योंकि ये एक कैंडल में कई सारी कहानियाँ छुपी हैं, पूरे दिन की कहानी इस एक कैंडल में छुपी है। इस कहानी का मतलब है कि मार्केट यहाँ कहीं खुलता है, यहाँ सस्टेन नहीं कर पाता है, फिर नीचे आता है यहाँ तक। कहाँ तक के लेवल पे? इस लेवल तक के 22,311 के आसपास के लेवल पे आता है। इस लेवल से फिर वो ऊपर जाता है एक दिन में, और यहाँ कहीं पे क्लोज होता है। तो अगर आप एक कैंडल को एनालाइज करने जाएंगे तो आपको करीब करीब आधा घंटा से 45 मिनट सिर्फ एक कैंडल को एनालाइज करने लगेगा, उसकी क्या कहानी है उसके पीछे की। तो शुरू करते हैं, कल के मार्केट के बारे में बात करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सीखें, आप मुझे फॉलो ना करें, आप किसी को फॉलो ना करें, सिर्फ सीखें। मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं हटाता हूँ, 1 मिनट या रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसी पे। अब ये 15 मिनट की मार्केट है। आज का दिन, आज की कहानी में हम समझते हैं। मार्केट आज खुली यहाँ पे। मैंने कल क्या बोला था कि मार्केट अगर गैप अप खुलती है तो मार्केट को नीचे आएगी, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट में जो ओवर द नाइट जिन्होंने प्रॉफिट कमाया है वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो प्रॉफिट बुक करेंगे तो मार्केट नीचे आएंगे। अब ये यहाँ खुलती तो है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाती है, नीचे जाती है, फिर यहाँ क्लोज होती है और अगली कैंडल फिर एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाती है। ये रेड कैंडल जब बनाती है तो मैंने आपसे बोला था कि आप छोटे, जब ये मार्केट साइडवेज हो जाए तो आप छोटे छोटे प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब अगर आप देखें तो इसका एक जो है ये रहा, एक इसका टॉप बन गया आज का, ये एक बॉटम बन गया। इस बीच में मार्केट घूमी है। और अगर आप पीछे जाके देखें, ये देखिए यहाँ पे जहाँ मार्केट है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे जो मार्केट आई है, ये देखिए, ये जो टॉप मार्केट छुई है, जिसको पैटर्न देखिए, ये देखिए यहाँ पे कई बार ये मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके उठी है, यहीं से आके ये गिरी है यहाँ पे। और अगर नीचे की बात करें तो नीचे के लेवल पे आप देखें ये हो गया है। ये भी एक मार्केट के लिए अच्छा सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। ये वाला जो लेवल है अप्रॉक्सीमेटली 22,421 वाला, ये देखिए। अब ट्रेड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना था, आपको पहली 3 कैंडल में समझ में आ गया था मार्केट क्या मूव करेगी। और आपको ये भी पता था कि अगर आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट फॉलो करते या देखते तो आपको पता है कि मार्केट इसके नीचे जाएगी, नीचे जा सकते हो। कहाँ तक जाएगी? यहीं तक जाएगी, क्योंकि अगला सपोर्ट यहीं आता है, या यहाँ कहीं भी एक हल्का सा सपोर्ट है, आप यहाँ तक की प्रॉफिट बुक करते हो। और हुआ भी यही। देखिए, अगर आप अपना प्रॉफिट यहाँ भी बुक करते इस लेवल के पास तो भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते थे। तो अब ये तो बात कल की हो गई, जिन्होंने वीडियो देखी थी शायद उनके लिए इजी हो गया होगा। अब मैं आज कल की बात करता हूँ, कल क्या हुआ। ये तो आज की अब तक मैं बात करता हूँ, अब कल बताता हूँ कल क्या हो सकता है। आज मार्केट यहाँ पे बंद हुई है कहीं, तो अब ऑब्वियसली अगर ये ग्रीन कैंडल, लास्ट की 2 ग्रीन कैंडल बनी है, तो थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम में थी, थोड़ा सा रिवर्सल में थी। अब ऑब्वियसली कल चांसेस हैं कि ये गैप अप या गैप डाउन खुल जाए। गैप अप खुलेगी शायद, क्योंकि अगर कोई और मार्केट में न्यूज़ नहीं आती तो गैप अप खुल सकती है। अगर गैप अप खुलती है तो अगेन वही चीज़, गैप अप खुलेगी तो थोड़ी तो नीचे आएगी क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग होगी। तो हमें पहली दूसरी
तीसरी कैंडल में सिर्फ एनालाइज करना है, मार्केट को समझना है, मार्केट की साइकोलॉजी को समझना है। हो सकता है मार्केट यहाँ कहीं जब 22,420 का लेवल नीचे तोड़े तो हम सेल की तरफ जाएंगे। और अगर ऊपर की बात करें तो मैंने आपको एक लेवल यहाँ का बताया था, ये वाला जो लेवल है, मैं वो भी ड्रॉ कर देता हूँ। ये वाला लेवल जो है यहाँ पे 22,475 का जो लेवल है, वो आपको अगर ऊपर की तरफ उसके ऊपर निकल जाती है तो आपका अगला टारगेट यहाँ के लिए आप एक ट्रेड छोटी सी ले सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट को मूव करना है तो थोड़ी सी साइडवेज होके तब ऊपर जाएगी। अगर नीचे आना है तो लेवल पे लेवल तोड़ते चली जाएगी। ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन टेक्स टाइम्स व्हाइल डिस्ट्रक्शन हैपेंस विद इन सेकंड्स और मिनट्स और डेज व्हाटएवर, बट इट्स द टाइम इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द कंस्ट्रक्शन। तो ऊपर जाने के लिए मार्केट को सपोर्ट चाहिए। तो हमारे कल के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। 22,522 वाला, 22,522, दूसरा क्या हो गया 22,475, और तीसरा क्या हो गया 22,421। हमें इन 3 लेवल्स पे देखना है कि मार्केट करेगी क्या, मार्केट की साइकोलॉजी को समझना है। ये हो गई बात निफ्टी 50 की। अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक भी फ्लैट क्लोज हुआ आज। मैं खोलता हूँ एक सेकंड, ये रहा निफ्टी 15 मिनट्स का चार्ट, इसे मैं डेली करता हूँ यहाँ से। अगर मैं डेली का यहाँ से देखूँ तो आप देख सकते हैं ये जो है ये भी एक इनसाइड कैंडल बनी। मार्केट जहाँ से कल क्लोज हुई थी, जो कल का लो था और कल का हाई था, उसके बीच में कहीं आज की भी क्लोज हुई है। और कल हमने देखा था यहाँ से एक ऐसे पैटर्न, ट्रेंड लाइन का ट्रेंड पैटर्न बना के कि मार्केट का मूवमेंट किधर हो सकता है। मैंने इसमें भी बोला था कि सेम साइकोलॉजी आप एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखें, यही होती है 3 ही सिनेरियो में मार्केट खुलेगी, या तो मार्केट ऊपर खुलेगी, या तो नीचे खुलेगी, या साइडवेज खुलेगी। ऊपर खुलेगी तो हमें हमेशा वेट करना है पहली 2-3 कैंडल बनने का, क्योंकि अगर मार्केट को वहां से ऊपर जाना है तो मार्केट को वहां पे स्ट्रेंथ एक्यूमुलेट करके थोड़ी देर साइडवेज करके फिर ऊपर जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि अचानक ऊपर चली जाएगी। और अगर मार्केट को गिरना है वहां से तो मार्केट पहली 2-3 कैंडल रेड बनाएगी, आई मीन बियरिश कैंडल बनाएगी, और आपको समझना पड़ेगा लेवल्स को देख के कि मार्केट कौन सा लेवल कहाँ पे तोड़ रही है। उसके बाद आप समझ सकते हैं कि मूवमेंट अपना रेजिस्टेंस और सपोर्ट को देख के ट्रेड ले सकते हैं। मैं आपको 15 मिनट्स के चार्ट पे ले जाता हूँ। 15 मिनट्स का चार्ट अगर हम देखें तो एक सेकंड, ये खुल रहा है 15 मिनट्स का चार्ट। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, हाँ खुल गया। तो अगर हम देखें, मैं यहाँ से 1 मिनट पॉइंटर ले लेता हूँ, अपने साथ पेंसिल ले लेता हूँ। आप देखिए आज मार्केट कहाँ खुलती है, मार्केट खुलती है सेम, मैंने बोला था आपसे गैप अप खुलेगी तो नीचे आएगी। गैप अप खुली, गैप अप खुलने के बाद मार्केट यहाँ तक नीचे आई नेक्स्ट कैंडल में। हमारे लिए लेवल्स कहते हैं। हमारे लिए एक लेवल ये था, ये जो लेवल है अपना जहाँ मार्केट क्लोज हुई, ये भी एक अच्छा सपोर्ट था। आप देख सकते हैं कई बार मार्केट यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार मार्केट यहाँ पे अपना एक सपोर्ट ले चुकी है या तोड़ने की कोशिश की है। यहाँ इसने इसे तोड़ा इस पॉइंट पे, और ये देखिए एक अच्छी मूवमेंट ऊपर देखने को मिली। तो ये तो हो गई आज की कहानी। आज भी जिन्होंने ट्रेड की, कल की जो इन्होंने वीडियो देखी होगी, उन्हें मार्केट का एकदम अंदाजा रहा होगा कि हमें करना क्या। एक्चुअली आप अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाइए, आप मार्केट को समझें, मार्केट की चीज़ों को समझें और अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं कि मुझे करना क्या। अपने लेवल्स प्री डिफाइन कर लें, मुझे ऐसे ही ट्रेड करना है वरना नहीं करना है। दिन में हमें 2-3 ट्रेड तो मिलेगी, लेकिन हमें पैसा खोना नहीं है, पैसा बनाना है। अब अगर हम कल की बात करें तो कल मार्केट यहाँ पे बंद हुई है कहीं। अगर मार्केट कल गैप अप खुलती है तो मैंने सेम, आप अपने मन में सोचे क्या होगा, मार्केट गैप अप खुलेगी तो सही कह रहे हैं, मार्केट गैप अप खुलेगी तो थोड़ी देर वेट करना है। वेट करने के बाद हमें देखना है कि मार्केट जा कहाँ रही है। अगर मार्केट को, मैंने पहले भी बोला, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट को ऊपर जाने के लिए उसे कुछ तो सपोर्ट चाहिए होगा, कुछ तो स्ट्रेंथ चाहिए। सीधे कॉन्फिडेंस नहीं आता है बाहर। आपको कोई चीज़ खरीदनी हो
कोई चीज़ क्या मार्केट में ही बात करते हैं, अगर आपको मार्केट में कुछ खरीदना हो, आपको पैसे की बात है, तो आप सोचेंगे कि अरे यहाँ से जाएगा कि नहीं ऊपर। सेम साइकोलॉजी हर कोई सोचता है इसी तरह से, और इसीलिए ये चार्ट पैटर्न्स काम करते हैं। मैं आपको कोई भी इंडिकेटर नहीं दिखाता, तो कुछ नहीं दिखाता हूँ, सिर्फ कैंडल पे कैसे ट्रेड करते हैं मैं आपको बताऊँ। कैंडल कैंडल जो है ना, जो कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, यस हिस्ट्री रिपीट, और पिछला पैटर्न बनाती जाती है। पैटर्न काम क्यों करते हैं? क्योंकि सब लोग वो पैटर्न देख रहे हैं और उसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं। तो आपको बस साइकोलॉजी समझनी है मार्केट। अब देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया। देखिए, मैं आपको ये बनाते समय रखना है, जैसे आप एक लाइन लें ऐसे हॉरिजॉन्टल वाली, और देखें कि सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ टच हो रहा है, मार्केट कहाँ से घूमी है, रिवर्सल कहाँ कहाँ से है। अब दूसरा ये देखें, ये रहा, मैं इसे ले आता हूँ। तीसरा लेवल आपका यहाँ कहीं भी लग रहा है, हाँ ये भी एक लेवल है। अच्छा, ठीक है। अब आपको कल देखना क्या है, आपके लिए तीन इंपॉर्टेंट लेवल्स हो गए। तीन इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन कौन से हो गए? 49,196 वाला, 48,935 वाला, 48,732 वाला। तो अगर आप इसे राउंड ऑफ करें तो 49,200 का हो गया, 49,000 वाला हो गया, और 48,700 वाला हो गया। अब आप इसे समझे, अगर कल मार्केट गैप अप खुलती है और मार्केट को ऊपर जाना है, तो मार्केट को यहाँ कहीं, अगर आप एक यहाँ भी लाइन मारे, मार्केट को सीधा ऊपर नहीं जाएगी, मार्केट को यहाँ से स्ट्रेंथ लेनी पड़ेगी। अगर मार्केट कहीं पे मंडराती है, साइडवेज जाती है वहाँ से, तो उसके बाद हमें वेट करना है। एक हमें जो इंडिकेटिंग कैंडल मिलेगी ना, जो हमें ट्रेंड के बारे में बताएगी, उस कैंडल को समझना है कि हमारा ट्रेंड किधर का टूटा, ऊपर का टूटा है, नीचे का, उस हिसाब से ट्रेड लेनी है इन तीनों लेवल को देख के। अगर मार्केट मान लीजिए साइडवेज खुल जाती है, साइडवेज खुलने का मतलब एक मार्केट यहाँ पे स्ट्रेंथ एक्यूमुलेट करेगी, या तो ऊपर जाने की या तो नीचे जाने की। अगर यहाँ पे साइडवेज जाके ये पहली 4-5 कैंडल ऐसे बनाती है, और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ एक बड़ी सी रेड कैंडल बना देती है, तो हमें अपनी सेलिंग पोजीशन ले लेनी है। और कहाँ तक ले लेनी है? 48,700, जो अगला नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट है। उसके नीचे आप देखेंगे तो एक सपोर्ट यहाँ भी है, तो अगला हो जाएगा 48,500 का। ऐसे आपको सपोर्ट्स देखने हैं मार्केट के 100 पॉइंट, 200 पॉइंट वाले। और मार्केट जब भी 100 पॉइंट, मैंने देखा है कि निफ्टी बैंक, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि निफ्टी बैंक जब भी 100 पॉइंट तोड़ता है, तो वहाँ 90 से लेके, मतलब अगर मान लीजिए सपोज 48,900 है, तो 48,900 से लेके 49,000 तक, 48,990 से लेके 49,000 तक वो 10 पॉइंट में घूमेगी। हो सकता है 80 तक जाए, लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी उसे सपोर्ट मिलता है, क्योंकि ऑब्वियसली बायर्स हैं, हर लेवल पे बैठे हैं, इतने सारे ट्रेडर्स हो चुके हैं आजकल कि हर जगह वो खरीदते बेचते हैं, हर लेवल पे खरीद बेच चल रही है। तो आपको समझना पड़ेगा एक साइकोलॉजी, आपको मार्केट जो है, मार्केट एक साइकोलॉजी है बस। लोगों की साइकोलॉजी आप जहाँ समझ गए कि लोग बेच कहाँ रहे हैं, खरीद कहाँ रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिकली आपको प्रॉफिट आने लगेगा, बिना किसी मेहनत के और बिना किसी के सपोर्ट के। तो अगर मार्केट यहाँ से साइडवेज होती है, तो साइडवेज एक बार हमें देखना है कि एक बड़ी कैंडल या तो ग्रीन बड़ी बन जाए या तो रेड बड़ी बन जाए, और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की तरफ, अगर ग्रीन बनती तो हम ऊपर की रेजिस्टेंस की तरफ एक ट्रेड ले सकते हैं, और अगर रेड बनती नीचे सपोर्ट की तरफ एक ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद रेजिस्टेंस टूटता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट टूटता है तो नेक्स्ट सपोर्ट। अगर नीचे की तरफ मार्केट खुलती है, देखिए मार्केट ऑब्वियसली अगर नीचे की तरफ खुलेगी हमेशा, कोई भी निफ्टी 50 या निफ्टी बैंक अगर नीचे की तरफ खुलता है, तो लोग अपना प्रॉफिट जो भी है या कैपिटल है बचाने की सोचेंगे और निकलेंगे, और जब वो निकलेंगे तो मार्केट को ड्रैग करके नीचे ले जाएंगे। तो उस केस में अगर मार्केट को नीचे जाना होता है तो वो इंस्टेंटली जाती है। आपको 2-3 कैंडल्स देखनी है, 2-3 कैंडल्स भी नहीं, अगर आपको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ जाए, एक बड़ी कैंडल कॉन्फिडेंस देने वाली बन जाए, तो आपको नेक्स्ट पे ट्रेड ले लेनी है सपोर्ट तक जाने के लिए। आप ऐसे करके प्रॉफिट बना सकते हैं। और अगर कहीं साइडवेज हो गई तो या तो मार्केट से दूर रहे या तो छोटे छोटे प्रॉफिट लेते रहें, अनलेस अनटिल एक डिसीजन वाली कैंडल बन न जाए। तो निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक दोनों की ये बात हो गई। तो ये थी बात हमारी निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक की, कि हमें स्ट्रेटेजी ऐसे ही फॉलो करनी है। सेम साइकोलॉजिकल लेवल्स हैं जो मैंने आपको बताया, जिनको आप सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ भी कह लें, लेकिन वो है तो साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो जितना इजी लैंग्वेज में हम रखेंगे, हमें उतना ज़्यादा समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स हो, वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, जो भी हो,
प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल में मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ एक नॉलेज पर्पज है। क्योंकि आपको ये बताने वाले तो बहुत है कि मार्केट में पैसा बहुत बनता है, लेकिन कैसे बनता है, सच्चाई क्या है मार्केट, ऑब्वियसली उनका सुन के आप ट्रेड किए होंगे, प्रॉफिट हुआ होगा नहीं हुआ होगा मुझे पता नहीं, लेकिन आपको एक कॉन्फिडेंट ट्रेडर कैसे बनाना है, कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर कैसे बनाना है, आपको मार्केट की नॉलेज कैसे बढ़ानी है, इसके लिए मैं यहाँ हूँ। मैंने ये वीडियो इसीलिए ये सीरीज शुरू की कि आपको मैं समझा सकूं कि सब कुछ कैसे काम करता है मार्केट में, और आप एक कॉन्फिडेंट ट्रेडर या इन्वेस्टर या अगर आप स्टूडेंट है तो आपको समझ में आए कि मार्केट फंक्शनिंग कैसे है। प्लीज कमेंट डाउन करें, अपनी जो क्वेरीज हैं उनको कुछ पूछना है तो वो भी करें, कमेंट करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मैं आज डाल दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप करें। स्टूडेंट्स हैं जो कुछ सीखना चाहते हैं, कंपनी को कैसे एनालाइज करें, कोई कंपनी है जो आप स्पेसिफिकली जानना चाहते हैं तो मिल के एनालाइज करेंगे। मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, मैं एक वीडियो बनाऊंगा उस कंपनी पे, लेकिन मुझे भी कंटेंट मिलता रहेगा इस तरह की। मैं आप एक कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं, मैं उस कंपनी पे वीडियो बनाऊंगा, और ये सारी चीजें फ्री ऑफ चार्जेस, ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है। तो आप सीखें और फिर ट्रेड करें, किसी और के कहने पे ट्रेड करने से अच्छा है। थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।